नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह दिखाता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन। कृषि और बागवानी क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण से ग्रामीण आर्थिकी में आएगा बदलाव। हिम उन्नति के तहत प्रदेश में लगभग 2600 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। समाज की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अतुलनीय है। सरकार महिलाओं को प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की प्रयास कर रही है। कल्याणकारी योजनाओं के फलस्वरूप महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के साथ साथ स्वाभिमान से आर्थिक सशक्तता हासिल कर अन्यों के लिए भी मिसाल बन रही हैं। घर गांव के कार्य तक ही सीमित रहने वाली ग्रामीण महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह बनाकर न केवल पैसा कमा रही हैं, बल्कि बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा पा रही हैं। जिला मंडी के करसोग क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने साबित कर दिखाया है कि मेहनत के बल पर सपनों को साकार किया जा सकता है। ग्राम पंचायत मतेहल की श्रीमती संतोषी, श्रीमती तरुणा और श्रीमती सत्या देवी ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर राधे कृष्ण नाम से एक क्लस्टर लेवल का फेडरेशन बनाया। हिमाचल प्रदेश राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर करसोग में हिम इरा नाम से जिला मंडी की पहली मॉडल रसोई स्थापित की। इन महिलाओं द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हिम इरा के रजिस्टर्ड लोगो का प्रयोग कर शुरू की गई मॉडल रसोई में परंपरागत मोटे अनाज के बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन लोगों को परोसे जाते हैं। यहाँ आने वाले ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार भोजन का ऑर्डर देते हैं और स्वादिष्ट गुणकारी पहाड़ी व्यंजनों का खूब आनंद लेते हैं और समूहों द्वारा बनाया गया सामान खरीदना भी नहीं भूलते। इसी के माध्यम से हिम इरा के उत्पादों को बाजार भी मिल जाता है और प्रदेश के बाहर भी उनकी पहुंच हो जाती है। हिम इरा नाम से जिला की पहली मॉडल रसोई संचालित करने वाली महिलाओं का कहना है कि वे सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। ब्लॉक कार्यालय करसोग के माध्यम से उन्हें राज्य सरकार के आजीविका मिशन की जानकारी मिली। उसके पश्चात उन्होंने खंड विकास कार्यालय के सहयोग से मिशन के अंतर्गत 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त कर मॉडल रसोई शुरू की। हिम इरा रसोई शुरू करने के लिए हमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत खंड विकास कार्यालय करसोग से 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके बाद हमने हिम इरा नाम के से मॉडल रसोई को शुरू किया। हिम इरा रसोई में मोटे अनाज के बने व्यंजन कोदे, बिट्ठू, कंगनी, लाल चावल आदि से बने व्यंजन लोगों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। रसोई को शुरू करने के बाद मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। मैं ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर मोटे अनाज जैसे कोदा, बिट्ठू, कंगनी, लाल चावल इत्यादि से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। परंपरागत मोटे अनाज के बने इन विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजनों की काफी मांग होने के कारण उनका ये कार्य काफी अच्छा चल रहा है। उनका कहना है कि इस कार्य से वे प्रतिमाह लगभग 30,000 रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। अब वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं। मोटे अनाज के व्यंजन बनाने के लिए उन्हें मोटा अनाज यानी बाजरा, कंगनी, कोदो, मिलेट, सांवा, मोती ज्वार, रागी, राजगिरा आदि मिलेट्स गांव में ही उपलब्ध हो जाते हैं। हिम इरा मॉडल रसोई लोगों को मुख्य रूप से कोदे की चाय, कोदे के बिस्कुट, बिट्ठू के लड्डू, काउनी का हलवा, सांभा की खीर, लाल चावल का पुलाव, लिंगर का साग, घर के बने हुए मक्खन के अलावा परंपरागत पकवान जैसे सिड्डू, कचौरी भी परोसती हैं। मोटे अनाज से बने विभिन्न प्रकार के आहार या व्यंजनों को खाने से शरीर को होने वाले फायदों को भी बड़े खूबसूरत तरीके से हिम इरा रसोई के बाहर प्रदर्शित किया गया है ताकि लोग इसका उपयोग कर स्वस्थ जीवन जी सके। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है जो महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अब अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के साथ साथ परिवार की जीवन शैली में भी सुधार कर रही हैं।
प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनके माध्यम से किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो रही है। प्रदेश की ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। प्रदेश सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। राज्य में कृषि का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने क्षेत्र विशेष आधारित एकीकृत और समग्र कृषि विकास योजना हिम उन्नति शुरू करने का निर्णय लिया है। ये एक क्षेत्र आधारित तथा क्लस्टर उन्मुख समग्र विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में चिन्हित किए गए समूहों के लिए स्थानीय जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों और मिट्टी की स्थिति अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएंगी। कृषि और पशुपालन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का समन्वय और जायका चरण 2 की उप परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हिम उन्नति का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में दुग्ध उत्पादन, दालें, बाजरा, सब्जियां, फल फूल, नकदी फसलें और प्राकृतिक खेती में विशेषज्ञता वाले समूहों के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आगामी 5 वर्षों में राज्य में कुल 2600 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष कृषि विभाग ने खरीफ मौसम में 51 क्लस्टर निर्धारित किए हैं और इसी वर्ष रबी सीजन के दौरान लगभग 286 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इस वर्ष योजना के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल को फल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा HP शिवा परियोजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की प्रचुर कृषि जलवायु स्थितियों का दोहन करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत राज्य के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर भूमि को विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की कुल लागत 1292 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1030 करोड़ रुपए एशियन विकास बैंक और 262 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत एक फसल एक क्लस्टर के दृष्टिकोण से संतरे, अमरूद, अनार और कई अन्य फलों का उत्पादन किया जाएगा। इसमें निजी भूमि मालिकों को भी इन फलों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा मजबूत मूल्य श्रृंखला, बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से फसल उपरांत नुकसान को कम करते हुए फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। परियोजना से लगभग 15,000 किसान बागवान प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित होंगे। परियोजना के तहत बीज से बाजार अवधारणा को आधार बनाकर किसानों के उत्पादों की वैज्ञानिक तरीके से गुणवत्ता बढ़ाकर उन्हें उचित बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। विपणन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 14 चिन्हित फलों और फसलों की बाजार मांग और उनकी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न घटकों का अध्ययन भी किया जाएगा। सतत विकास उत्पादकता को बढ़ाने और आय में वृद्धि पर बल देते हुए सरकार की ये नवोन्मेषी पहल ग्रामीण विकास का आदर्श प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होंगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।